न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और राहुल गांधी जो हैं सड़क पर उतर आए हैं। महागठबंधन के तमाम नेता सड़क पर उतर आए हैं बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर। उन्होंने बिहार में चक्का जाम का आह्वान किया है, जिससे आम जनता को कई तरीके की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद है, जो बताएंगे कि आखिर क्या चल रहा है, ये महागठबंधन कौन सा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये जंगल राज पार्ट 2 है, जिसकी झलक दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। ये बता रहे हैं कि एक दौर था मेरे पिताजी का, जब बिहार में जंगल राज चरम पर था, और अब एक हमारा दौर आने वाला है, और ये उससे पहले की झलकियां हैं। हालांकि ऐसा होगा कि नहीं, ये किसी को अभी मालूम नहीं है, चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से ये लोग सड़क पर उतरे हैं और जो ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, उससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ये लोग चक्का जला रहे हैं, टायर जला रहे हैं और सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। यहाँ आपको भले ये भाषणबाजी करते नजर आ रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, इनके बगल में डी राजा हैं, दीपांकर भट्टाचार्य भी आए हुए, तेजस्वी यादव हैं, उधर मुकेश सहनी भी हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान कर रहे हैं। पटना की सड़कों पर जो ये कई किलोमीटर तक इनके कार्यकर्ता अभी नौटंकी कर रहे हैं, इससे आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। ये कह रहे हैं कि हम बिहार बंद कर रहे हैं, हम भारत बंद कर रहे हैं। आप इनकी सोच को समझिए। ये लोग बदलाव की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। ये इसी सोच से क्या बिहार को बदलेंगे? ये तो बिहार बंद करने वाले लोग हैं। ये बिहार को सिर्फ बंद कर सकते हैं, ये बिहार को कभी खोल नहीं सकते हैं। और आज ये लोग जिस तरह से चक्का जाम कर रहे हैं, कहीं टायर जला रहे हैं, कहीं बैरिकेडिंग कर रहे हैं, कहीं सड़कों पर बवाल मचा रहे हैं, उससे बिहार के लोगों में संदेश स्पष्ट जा रहा है कि ये लोग जो हैं वो विपक्ष में ही बैठने के लायक हैं। 20 साल से, इसीलिए आज तक इनको पूर्ण बहुमत कभी नहीं मिली है, गठबंधन को भी। नीतीश कुमार के चलते 2015 में भले एक बार इनकी सरकार बन गई और डिप्टी सीएम ये बन गए, और दोबारा अभी नीतीश कुमार की कृपा से ही बने हैं। लेकिन जिस तरह से, और मामला क्या है, वोटर लिस्ट में रिवीजन। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक फॉर्म जमा कर दिए हैं। बिहार की जनता कहीं सड़क पर नहीं उतरी है। सबसे ज्यादा चिंता इन्हीं लोगों को है, क्योंकि ये लोग ठेकेदार बन गए हैं जनता के। क्योंकि ये फर्जी वोट काटने, मतलब ये चाहते हैं कि हमारे फर्जी वोट बने रहें। इनको क्या दिक्कत है जब कोई लोग, कोई व्यक्ति, बिहार की आम जनता सड़कों पर नहीं उतरी है, तो ये सड़क पर क्यों उतरे हैं? ये लोग, इनकी आदत हो चुकी है चुनाव से पहले हमेशा बवाल मचाएं, कभी ईवीएम को दोष दें। ईवीएम को लेकर इन लोगों ने कितना बवाल काटा है पिछले कुछ सालों में। राहुल गांधी 15 बार लॉन्च हुए हैं, तेजस्वी यादव कई बार लॉन्च हुए हैं। ये लोग चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जनता ने इनको नकार दिया। तो इनके पास अब बहाना क्या है? या तो ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग बीजेपी आरएसएस के साथ मिली हुई है, वोटों की चोरी की जा रही है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, गरीबों का हक लूटा जा रहा है। जबकि आप सड़कों पर देखिए, आम लोगों से मिलिए, कहीं इस बात की कोई चर्चा दूर दूर तक नहीं है। लेकिन ये लोग सिर्फ लोगों को डराना चाहते हैं, लोगों को धमकाना चाहते हैं और उनको गुमराह कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से बीजेपी और आरएसएस आपका हक मार रही है। इसमें हक क्या मार रही है भाई? आज 50 बार जो वोटर लिस्ट में रिवीजन हुआ था आपकी सरकारों में, उस समय तो बीजेपी या फिर दूसरे दलों ने विरोध नहीं किया था, क्योंकि वो संविधान के तहत होता है। इसके लिए नियम बनाए गए हैं 324A, और उसी कानून के तहत ये हो रहा है। 2003 में आखिरी बार हुआ था, उसके बाद अभी दोबारा हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने सारे टर्म एंड कंडीशन बता दिए हैं। कल भी ज्ञानेश कुमार, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं देश के, वो फरीदाबाद पहुंचे थे। उनसे मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें घबराने की क्या जरूरत है। जो लोग 1 जनवरी 2003 तक जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, उनको तो कोई कागज जमा ही नहीं करना है, कोई दस्तावेज नहीं देना है। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी जो वोटर लिस्ट का फॉर्म भरेंगे, अपने माता पिता के बारे में उन्हें भी कुछ नहीं देना है। 4 करोड़ से ज्यादा फॉर्म आ गए हैं। 7.5-8 करोड़ के करीब टोटल आबादी है वोटरों की। 2 से 3 दिन में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये लोग जो है, इनका ड्रामा थम नहीं रहा है। लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की तैयारी कर रहे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन ये तुष्टीकरण के जो सरदार, आप देखिए स्क्रीन में कैसे राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी ब्लंडर मचा रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर इनके पास कोई बढ़िया विजन होता बिहार को आगे करने का, तो ये जाके लोगों के बीच बजाते। इनसे बेहतर तो प्रशांत किशोर हैं। कम से कम वो लोगों के सामने विजन रख रहे हैं। भले उनका जनाधार क्या है, कितनी सीटें आएगी वो पता नहीं, लेकिन जिस तरह से वो लोगों को एक विजन दे रहे हैं, ये तो पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। आप दूसरी ओर देख लीजिए नीतीश कुमार, कल जैसे उन्होंने महिला आरक्षण पर इतना बड़ा फैसला लिया, इनके होश उड़ गए होंगे। इनको समझ नहीं आ रहा होगा कि इसका काट किस चीज से करें। इसीलिए आज बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। बिहार बंद ये क्या करेंगे? ये लोग लोगों को बस इतना संदेश दे रहे हैं कि हम जंगल राज वाले हैं, हमारा काम है उत्पात मचाना, सड़कों पर टायर जलाना, गुंडागर्दी करना, लाठी लहराना।
ये विकास कार्य करने वाले लोग नहीं है। 15 साल इनके पिताजी सत्ता में रहे, जंगल राज में क्या नहीं हुआ बिहार में, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसका जिक्र किया जाएगा तो सुनकर लोगों की रूह कांप जाएगी। इन लोगों ने तो आईएएस आईपीएस तक को अपना गुलाम बना दिया था बिहार में, और मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन यहां पर चूंकि बात अभी चक्का जाम को लेकर हो रही है तो हम इसी पर बात करेंगे। इन लोगों ने हमेशा से जनता का शोषण किया है। जंगल राज में हमेशा कभी लोगों के लिए विकास कार्य के बारे में नहीं सोचा, ना इनके पिताजी ने ना इन लोगों ने। लालू यादव को आप देख लीजिए, जानवरों का चारा खाया है उन्होंने। रेलवे में लोगों की जमीन हड़पी है गरीब लोगों की नौकरी देने के बदले, और ये लोग बिहार को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ चक्का जाम करेंगे, ये सिर्फ टायर जलाएंगे, ये सिर्फ लोगों को रोकेंगे, परेशान करेंगे, ये विकास कार्य नहीं कर सकते हैं। एक और महागठबंधन में टूट के संकेत सीट बंटवारे को लेकर दिखाई दे रहे थे, और आज ये सभी के सभी एक साथ जो है मैदान में उतर आए हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए वही तो है, ये पहली बार थोड़ी आए हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब से पीएम मोदी आए हैं, फैसला चाहे सीएए पे हो, ट्रिपल तलाक पे हो, 370 पे हो, ये सब लोग एक हो जाते हैं। अभी सीट शेयरिंग पर बवाल मचना बाकी हुआ है, अभी सब कुछ होना है बिहार में। ये लोग, आपको याद होगा 2024 से पहले का 2024 लोकसभा चुनाव से पहले या 2019 लोकसभा से पहले, ये सब एक हो जाते हैं टोटल। और अमित शाह ने कहा है इनके लिए कि ये सांप बिच्छू जितने भी हैं ये सब एक हो जाते हैं, अमित शाह ने कहा है। लेकिन जैसे ये चुनाव आता है, अपने अपने स्वार्थ को देखते हुए फिर एक दूसरे की ही काटने में लग जाते हैं। बवाल वहां पे जिस तरह से ये लोग मचाते हैं, तो आप मुकेश सहनी को देख लीजिए, ये अभी जो इंटरव्यू दे रहे हैं, हर दिन कह रहे हैं कि पीएम मोदी अगर मेरी जाति के लिए अलग से आरक्षण लागू कर देंगे तो मैं उनके लिए जान दे दूंगा। अगर कल बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार ये फैसला लेती है तो ये 2 मिनट में इधर से उधर आ जाएंगे। सीपीआई-एम और सीपीआई-एमएल और सीपीआई, ये 3 पार्टियां हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। कांग्रेस का बिहार में क्या जनाधार है हर किसी को मालूम है। तो इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, और ये लोग एक तरह से सरेंडर कर चुके हैं। इनको मालूम है कि बिहार की जनता जो है इनके भरोसा करने वाली नहीं है। ये तुष्टीकरण के सरदार जब अजय यादव की पीट पीट कर हत्या कर दी गई मुसलमानों के द्वारा, तो अभी तक तेजस्वी यादव के मुंह से कोई बयान नहीं आया है, लालू यादव की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। बिहार की जनता पूछ रही है, खासकर यादव समुदाय के लोग पूछ रहे हैं कि आप ऐसे तो मुसलमानों और यादवों के सबसे बड़े ठेकेदार खुद को बताते हैं, लेकिन जब मुहर्रम जुलूस में एक हिंदू लड़के की, एक यादव लड़के की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, तो आप खामोश क्यों हैं अभी तक? आप सिर्फ मुसलमानों को नाराज करना नहीं चाहते हैं, आपका यही मकसद है, और इसलिए यादव जाति अब धीरे धीरे इनसे दूर हो रहा है। तो ये एक सिर्फ समा बांधने के लिए, मीडिया के केंद्र में आने के लिए, और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए लाइमलाइट में बने रहने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जनता वोटर लिस्ट रिवीजन से इतनी परेशान नहीं है जितना आज इस जाम से होने वाली है। बिल्कुल, आपने कहीं देखा कि जनता जो है 150 की संख्या में सड़कों पर उतर गई और चुनाव आयोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, या फिर आज तक ईवीएम को लेकर किसी ने सवाल उठाया है? जनता को मालूम है कि देश लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, कानून है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, सब अपना काम बखूबी कर रहा है। ये लोग, इनकी दाल गल नहीं रही है, सत्ता से बहुत लंबे समय से ये बाहर हैं, तो इनकी जो छटपटाहट है वो लोगों को समझ आ रही है। चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, या तमाम पार्टियां हो, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो इनका सिर्फ एक ही मकसद है, अब लोगों को भड़काओ। आपने देखा होगा कैसे राहुल गांधी बिहार में गए थे तो जाति जनगणना को लेकर उन्होंने लोगों को गुमराह किया था। अब जब मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है, अब लोगों को कहते हैं कि हमारे दबाव में फैसला लिया। आप इतने बड़े नेता तो नहीं हो गए हैं कि मोदी सरकार आपके दबाव में फैसला लेने लगेगी। 15-20 साल से आप सक्रिय हैं, 10 चुनाव अपने अभी तक कांग्रेस पार्टी को नहीं जिता पाए हैं, और तेजस्वी यादव, अगर लालू यादव का नाम उनके ऊपर से हट जाए तो तेजस्वी यादव की क्या इमेज है बिहार में? उनकी भी पहचान सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के बेटे के तौर पर है। अगर इतने बड़े वो नेता होते तो एमवाई समीकरण से बाहर आके दूसरी जातियां उनको खुलकर वोट करती। आप देख लीजिए ये लोग क्या आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में धांधली हुई है, हरियाणा में धांधली हुई है। हरियाणा में 2024 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें वोट प्रतिशत को देखा जाए तो बीजेपी का वोट प्रतिशत 39.94% था और कांग्रेस का 39.09, तो करीब 40% वोट दोनों पार्टियों को आई है। अगर वोटर लिस्ट में चोरी की गई होती, घोटाला किया होता, तो क्या 40% वोट कांग्रेस को मिलता? उसी तरह महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को 30% से ज्यादा वोट मिले हैं। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या आंकड़े पेश कर रहे हैं, हकीकत इनको कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ जनता को गुमराह करना है। जब बात फैक्ट चेक की होती है तो इनके सारे दावे झूठे साबित हो जाते हैं। हमने आपको बताया कि आंकड़े क्या है महाराष्ट्र और हरियाणा के, और ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में जो है ये सरकार चोरी करने की कोशिश कर रही है। तो अभी चुनाव में समय है, 3-4 महीने का वक्त है। आप जो है लोगों के सामने जाइए, अपना विजन रखिए, विकास कार्य का क्या रोड मैप है आपका वो बताइए, चुनाव लड़िए
और फिर कानून पर भरोसा रखिए, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा रखिए। आप हिमाचल कैसे जीत जाते हैं, तेलंगाना कैसे जीत जाते हैं, कर्नाटक कैसे जीत जाते हैं, तब तो फिर सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जहां चुनाव हारते हैं, जहां हार का डर सताने लगता है, वहां ये लोग इसी तरह से ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। वहां ये रोड जाम करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, कभी भारत बंद करेंगे। आप एक और व्यक्ति हैं, पप्पू यादव, खुद को गरीबों का मसीहा बताने वाले, अररिया में ट्रेन रोककर खड़े हैं सामने में। जो व्यक्ति उस ट्रेन से जा रहे होंगे, कोई हॉस्पिटल जा रहा होगा, कोई अपने घर जा रहा होगा, कोई अपने काम पर जा रहा होगा, कितनी परेशानी हो रही होगी लोगों को, ये लोग कभी नहीं सोचते हैं। और यही इन लोगों को सीखना चाहिए दूसरे देशों से, कैसे दूसरा देश जो है वो तरक्की कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन लोगों की वजह से ये लोग चाहते हैं कि भारत जो है आगे ना बढ़ पाए, वो इसी में व्यस्त रहे, मारपीट, लूट, हत्याकांड, सड़क जाम, चक्का जाम, इन सब चीजों में। और इनका असली मकसद यही है। ये विकास को पसंद करने वाले लोग नहीं है। अगर ये विकास को पसंद करते तो ये शांतिपूर्ण धरना देते, ये इस तरह से सड़कों पर ड्रामा नहीं क्रिएट करते, आगजनी नहीं करते। और इनके कार्यकर्ताओं का अंदाज आप देख लीजिए, लग रहा है कि युद्ध लड़ने के लिए आए हैं, कहीं महाभारत हो रहा है। तो ये सब कुछ बताता है और लोगों में साफ संदेश जा रहा है कि इनकी मंशा क्या है, इनकी सोच क्या है। और ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव में हार का डर है। और महागठबंधन हताश, निराश, पूरी तरह से परेशान है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार का काउंटर कैसे करें। नीतीश कुमार ने जो इतना बड़ा फैसला ले लिया महिला आरक्षण पर, उसका काउंटर कैसे किया जाए, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो गेंद है इनके पाले से पूरी तरह से निकल गई है। और नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है जिसकी कल्पना ये लोग कभी नहीं कर सकते। इनकी सरकार में आप देख लीजिए, क्या महिलाओं का उत्थान किया गया है, दलितों का उत्थान किया गया है? कुछ भी नहीं किया गया है। जो भी विकास कार्य हुए हैं पिछले 20 सालों में हुए हैं। और नीतीश कुमार ने तो बिहार की जरूर तस्वीर बदली है। ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं उन चीजों को। ये लोग उनको मेंटली अस्वस्थ, उन पर कई आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वही नीतीश कुमार 70 से ज्यादा की उम्र में इतना शानदार फैसला ले रहे हैं कि ये लोग उसका कोई काट नहीं निकाल पा रहे हैं। और ये उसी की बौखलाहट है कि ये सड़क पर इस तरह से आए हुए हैं। साल में 6ठी 7वीं बार बिहार गए हैं, कई बार इन पर केस दर्ज हो चुके हैं। पॉलिटिकल टूरिज्म करना इनकी पुरानी आदत रह चुकी है। ये उनसे बाज नहीं आएंगे, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता बहुत समझदार है, बहुत सोच समझ कर वोट करती है। पूरे देश में जब बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई, यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं मिली, गठबंधन बहुत अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद बिहार की जनता ने एनडीए को 30 सीटें दी। इन लोगों को सीखना चाहिए। अब अगर सही बात आप करिए तो ये लोग आप पर भी सवाल उठाएंगे। ये कहेंगे मीडिया बिक गई है, ये कहेंगे चुनाव आयोग बिक गया है। इनको अपनी गलती पता ही नहीं चल पा रही है, इनको अपनी कमियां नजर नहीं आ रही है। इनको क्या दिख रहा है? इनको सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है कि सब कुछ जो है वो गड़बड़ है, केवल हम ही ठीक है। ये कैसे हो सकता है भाई? देश की जनता अगर बार बार बीजेपी को जिता रही है तो आप इससे सीख लीजिए। आप ये समझिए कि लोग क्यों वोट दे रहे हैं पीएम मोदी के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर। आप उनके पर भरोसा खुद का कायम नहीं कर पा रहे हैं। लोग आप पर यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप सरकार में आएंगे तो फिर मुस्लिम तुष्टीकरण होगा, फिर हिंदुओं का शोषण होगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, बिहार की सरकार हो या फिर देश की सरकार हो, इन लोगों ने क्या किया है, कैसे किया है, वो जब हम उस पर बात करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। इसलिए फिलहाल यहीं तक सीमित रखते हैं। लेकिन इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और 2024 चुनाव को देखते हुए ये इनके खिलाफ ही जा रहा है। लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि ये लोग सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं ताकि इनको मुसलमान जो अवैध घुसपैठिया हैं उनका वोट छिटकने का डर है, जिनकी वजह से ये कुछ सीटें ज्यादा जीतने की हुंकार भरते हैं, खासकर सीमांचल के इलाके में। तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अभी पीएम मोदी 18 तारीख को फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं और चुनाव आयोग भी अपना काम कर रहा है। तो आज का जो ये चक्का जाम, सो कॉल्ड बिहार जाम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, एक चीज जरूर हुई है कि लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ये जंगल राज की तस्वीर दिखाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। और जनता आने वाले चुनाव में भी अगर इनकी हरकतें इसी तरह की रहती है तो इनको फिर से 5 साल के लिए विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, राहुल और तेजस्वी दोनों ही सड़क पर उतर आए हैं और महागठबंधन के तमाम नेता जो हैं सड़क पर उतर आए हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, इससे जनता को ज्यादा परेशानियां हो रही हैं और वोटर लिस्ट रिवीजन से उतनी परेशानियां नहीं हो रही हैं, या जनता को उससे कोई परेशानी नहीं हो रही है, ये भी कह सकते हैं। और इन तेजस्वी हो या राहुल हो, इन लोगों को वोटर लिस्ट रिवीजन से ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि इनके अवैध जो वोट हैं, जो ये अवैध वोट डलवाते हैं अपने खातों में, वो हट सकते हैं वोटर लिस्ट रिवीजन से। तो इस मामले में क्या कुछ होता है आगे चलकर, इसमें हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।